आज के इस वीडियो में आपके सामने गृहलक्ष्मी स्कीम के 22nd इंस्टॉलमेंट का अपडेट और साथ में कर्नाटका गवर्नमेंट गारंटीज में से जो इम्पोर्टेंट गारंटीज हैं, जो कि गृहलक्ष्मी स्कीम, अन्ना भाग्य स्कीम और युवा निधि स्कीम। तो इन स्कीम से आम लोगों को, आम जनता को अब तक जो फायदा पहुंचा है और जो आगे पहुंचने वाला है, इसको लेकर अलग अलग लोगों की राय क्या है और अलग अलग लोग इन स्कीम्स के बारे में क्या कह रहे हैं, जानते हैं आज के इस वीडियो में। वेलकम टू माई अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे हमारे इस चैनल पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, कर्नाटका सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटीज का ऐलान किया था, जैसे कि आपको पता है। इसमें से जो 3 गारंटीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट गारंटीज हैं, जिसे हम युवा निधि, गृहलक्ष्मी और अन्ना भाग्य स्कीम कहते हैं। अब यहाँ पर जो है अन्ना भाग्य स्कीम में जो अमाउंट आया करते थे उसे जो है रोक दिया गया है। उसकी जगह से जो है 10 किलो चावल दिए जा रहे हैं, कहीं पर 7 किलो चावल दे रहे हैं, 3 किलो रागी या ज्वार दे रहे हैं। ये स्कीम वक्त के साथ साथ बदल रही है। फाइनली इस स्कीम में जो है अब इंदिरा किट देने की बात की जा रही है। इसके बारे में जो है केएच मुनियप्पा सर ने ऑलरेडी बता दिया है, मगर अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। अब इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराजगी जता रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो पहले का प्रोसेस था, यानी 5 किलो चावल और 5 किलो के पैसे, अगर इस तरह का प्रोसेस कंटिन्यू हो तो आम जनता को इससे फायदा पहुंचेगा, क्योंकि उन 5 किलो चावल के पैसों से वो कोई दूसरा सामान खरीद सकते हैं और ये बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए एक अच्छा कदम साबित होगा। मगर यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से या केएच मुनियप्पा सर की तरफ से इसके मुताल्लिक जो है कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है। अब बात करते हैं युवा निधि स्कीम की। तो फ्रेंड्स, युवा निधि स्कीम में जो है ग्रेजुएट्स को 3,000 और जो डिप्लोमा होल्डर्स को 1,500 रुपये दिए जाते हैं। वो ऑलरेडी 3 मंथ के जो पेंडिंग अमाउंट थे वो मिल गए हैं। 3 मंथ के मतलब मई, जून, जुलाई। तो अगस्त के मंथ का अमाउंट अभी आना पेंडिंग है। इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, मगर ये 3 मंथ के अमाउंट तमाम बेनिफिशियरीज को पूरी तरह से डिपॉजिट नहीं हुए हैं, पूरी तरह से डीबीटी नहीं हुए हैं। अब इसको लेकर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि तमाम 100% लोगों को युवा निधि स्कीम के अमाउंट 3 मंथ के नहीं मिले हैं। किसी को 1 मंथ का, किसी को 2 मंथ का और किसी को 3 मंथ का अमाउंट मिल चुका है। अब देखते हैं इसके बारे में कोई नए अपडेट आती है तो हमारे इस चैनल पर हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम, गृहलक्ष्मी स्कीम की। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर बहुत सारे लोग नाराजगी जता रहे हैं, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स और यहाँ तक के बेनिफिशरीज, क्योंकि पिछले 4 मंथ का अमाउंट पेंडिंग हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ लोग को कह रहे हैं कि गृहलक्ष्मी स्कीम के साथ साथ युवा निधि स्कीम टोटली फ्लॉप हो चुकी है कर्नाटक में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 महीने के अमाउंट पेंडिंग होने से हम ये जज नहीं कर सकते कि ये स्कीम्स जो हैं हिट हैं या फ्लॉप हैं। ये तो आने के दिन ही बताएंगे। अगर एक स्कीम्स कंटिन्यू हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र में लाडली बहना स्कीम जो है कुछ मंथ आए उसके बाद रुक गए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि गृहलक्ष्मी स्कीम का भी हाल यही होगा। मगर जो कर्नाटका सरकार हर वक्त अपडेट दे रहे हैं इसके बारे में, खुद सीएम सिद्धरामैया सर ने 4-5 दिन पहले कहा है कि हम किसी भी हालत में जो है गृहलक्ष्मी स्कीम की अमाउंट नहीं रोकेंगे, गृहलक्ष्मी स्कीम बंद नहीं करेंगे। मगर कहने से कुछ नहीं होगा, आपको चाहिए कि मंथली अमाउंट डीबीटी करें। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 मंथ के अमाउंट टोटल 8,000 बेनिफिशरीज को आने बाकी हैं, मगर यहाँ पर 2 इंस्टॉलमेंट का ऑलरेडी हिसाब किताब जो है मिस हो चुका है। लक्ष्मी हेब्बाळकर मैडम की तरफ से उन्होंने कहा है कि हमने 2 इंस्टॉलमेंट रिलीज़ कर दिए हैं, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट आने बाकी हैं। मगर यहाँ पर अब लोग जो है 22nd इंस्टॉलमेंट का वेट कर रहे हैं। तो इसके मुतालिक जो है बहुत सारे लोग अपडेट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, कि 8 दिन में अमाउंट आएंगे, दशहरे को अमाउंट आएंगे, मगर इसको लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। और आपको पता है जब भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा हम आपके सामने उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लाया करते हैं और लाया करते रहेंगे। तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा 22nd इंस्टॉलमेंट के बारे में, मैं आपको फ़ौरन जो है इत्तला कर दूंगा अगर मुझे इसका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स और लोग कह रहे हैं कि ये स्कीम्स जो हैं वो हिट हैं या फ्लॉप हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट गारंटीज। तो फ्रेंड्स, 1 या 2 महीने अमाउंट पेंडिंग होने से, 2 या 3 महीने अमाउंट पेंडिंग होने से हम ये जज नहीं कर सकते कि स्कीम्स हिट हैं या फ्लॉप हैं।
आने के दिन बताएंगे। अगर ये स्कीम्स कंटिन्यूस चले तो ये हिट नहीं ब्लॉकबस्टर होगी, अगर ये स्कीम स्टॉप हो गई तो ये सिर्फ फ्लॉप नहीं डिजास्टर होगी, ये हम मानते हैं। मगर हमें कनाडा सरकार पर उम्मीद है, क्योंकि वो लोग जो है इक़्तिदार में आने से पहले जो वादे किए थे पब्लिक से उसे पूरा करने में जुटे हुए हैं। शायद कुछ उनके भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे जिससे इतना अमाउंट पेंडिंग हुआ है, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। मगर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कर्नाटक सरकार से कि जितने भी स्कीम्स आप दे रहे हैं, चाहे यूनिधि हो या गृहलक्ष्मी हो, इसका अमाउंट अगर आप मंथली डीबीटी करें तो बेहतर होगा। लोगों को आसानी होगी और अपोजिशन को और दूसरे लोगों को जो है आप पर उंगली उठाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ये जज नहीं कर सकते कि स्कीम हिट है या फ्लॉप है। अब तक तो ये हिट रही है। अगर ये 4 महीने के अमाउंट रिलीज हो जाते हैं तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और आगे के जो पीरियड बचा है कांग्रेस सरकार का, तो तमाम पीरियड्स में स्कीम्स कंटिन्यू होंगे तो वाकई ये स्कीम्स ब्लॉकबस्टर होगी, और हमें उम्मीद है कि कर्नाटक सरकार ऐसा करेगी। तो 22nd इंस्टॉलमेंट के बारे में जब भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको दे दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उम्मीद है आप जरूर करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।